नमस्कार फ्रेंड, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड की। जैसा कि आप जानते हैं कि यह काफी रेप्यूटेड फंड है और इसने लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और लॉन्ग टर्म ही क्या, शॉर्ट टर्म में भी, मीडियम टर्म में भी, हर टाइम फ्रेम में इसने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। सिर्फ इसका जो एक्सेप्शन है वह है इसकी 1 ईयर परफॉर्मेंस। पिछले साल इसकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही है। जहां पर कैटेगरी ने पिछले साल कोई भी रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए हैं, फ्लैट है कैटेगरी के रिटर्न्स, वहीं इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं 9% के। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि 1 ईयर रिटर्न्स के मामले में इस फंड ने कैटेगरी को 9% के बहुत बड़े मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन बाकी सभी टाइम फ्रेम्स में, 1 ईयर की बात छोड़ दीजिए तो 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, सब टाइम फ्रेम में इसने कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि पिछले साल इसके परफॉर्मेंस इतने खराब रहे और क्या भविष्य में उनके सुधरने की संभावना है? और जबकि इसकी एनएवी में जब 9% का गिरावट आया हुआ है, तो क्या यह सही समय है इस फंड में इन्वेस्ट करने का? यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि डिस्कस हुआ, इस फंड ने हर टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए हैं। जबकि एक्सेप्शन है पिछले साल की परफॉर्मेंस। तो पिछले साल जो परफॉर्मेंस में हिट आया है और उसके बाद इस फंड की परफॉर्मेंस में क्या सुधार की गुंजाइश है, यह जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा इसकी नियर टर्म परफॉर्मेंस। मींस कि ये आजकल ये फंड क्या कर रहा है, पिछले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, या वाईटीडी की बात करें 1 जनवरी से अभी तक, तो इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। तो देखिए, जहां पर 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ की बात है, 6 मंथ की बात है, तो वहां पर इन छोटे टाइम फ्रेम्स में फंड की परफॉर्मेंस अब कैटेगरी एवरेज से खराब नहीं है। यह कैटेगरी एवरेज के पास ही चल रहा है। अब जैसे कि बात करें पिछले 6 मंथ के रिटर्न्स की, तो 6 मंथ में जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि मार्केट में लगातार गिरावट चल रही है और स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के भी सभी फंड्स में गिरावट चल रही है इनकी एनएवी में। तो कैटेगरी ने इस समय 6 मंथ के पीरियड में, जबकि मार्केट में गिरावट है, रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं -19% के, अराउंड -19% के। तो वहीं इस फंड ने भी, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने भी कैटेगरी को मैच ही किया है। इसने भी 19% के नेगेटिव रिटर्न्स ही जनरेट करके दिए। मींस कि अब ये कैटेगरी को अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, कैटेगरी के आसपास ही रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है, कहीं आधा % कम तो कहीं आधा % ज्यादा। वही हाल इसका 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ में भी है कि कैटेगरी से कभी आधा %, 1% कम रिटर्न या आधा या 1% ज्यादा रिटर्न, बस कैटेगरी को मैच करते हुए चल रहा है। वहीं यदि वाईटीडी रिटर्न्स की बात करें, जो कि 1 जनवरी से अभी तक के रिटर्न्स हैं, तो यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है इस फंड की परफॉर्मेंस में, जहां पर इसने पहली बार पिछले 1 साल में अपने कैटेगरी के एवरेज को एक अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। क्योंकि इस पीरियड में कैटेगरी ने जहां नेगेटिव रिटर्न्स दिए 18% के, वहीं इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए सिर्फ 15% के। तो 3% से अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है इसने इस साल, मींस कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी से अभी तक। तो जहां यह फंड पिछले 1 ईयर के पीरियड में अंडर परफॉर्म किया 9% से, तो वहीं वाईटीडी 1 जनवरी से अभी तक इसने आउट परफॉर्म किया कैटेगरी को करीब 3% से। तो यह एक क्लियर साइन है कि फंड अब रिकवरी कर रहा है, रिकवरी पाथ पे ये फंड चल पड़ा है। और यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब फंड इतना निगेटिव परफॉर्म कर रहा हो और वहां से आके कैटेगरी के परफॉर्मेंस को मैच करना और फिर उसे आउट परफॉर्म करना, मींस कि फंड में काफी कुछ बदला है। फंड की स्ट्रेटेजी में फिर से एग्रेशन आया है और फंड अब भविष्य में अच्छे रिटर्न्स देने के लिए तैयार है। एक टेक ऑफ स्टेज पे यह फंड है। फंड अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं भविष्य में, यह जानने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसने पिछले साल खराब परफॉर्म किया ही क्यों, क्योंकि उसी को जानने से हम यह निर्णय ले पाएंगे कि क्या फंड आगे अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। जो पिछले साल की खराब परफॉर्मेंस है, अंडर परफॉर्मेंस है, कैटेगरी से 9% नीचे इसने रिटर्न्स दिए हैं, तो उसका कारण था कि इस फंड के ऊपर जो फ्रंट रनिंग के आरोप लगे और सेबी ने जो रेट डाले इस फंड के ऊपर, उसके चलते फंड की रेपुटेशन खराब हुई। इन्वेस्टर्स ने फंड से अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया, जिसके चलते फंड अपनी जो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थी उसको फॉलो करने की स्थिति में नहीं रहा और उसको मजबूरन डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ी, कैश होल्ड करना पड़ा और लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाना पड़ा। जबकि यह फंड फुल्ली इन्वेस्टेड रहता है नॉर्मली और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप शेयर्स में।
जब पिछले वर्ष इस फंड के ऊपर ये एलिगेशंस लगे फ्रंट रनिंग के, तो उसके बाद इस फंड ने एज मच एज 19% तक कैश होल्ड करना शुरू कर दिया था और यह कैश होल्डिंग अब इसकी घटकर 9% पर आ गई है। मींस कि फंड ग्रेजुअली अपनी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की तरफ वापस लौट रहा है। और जो इसको सेटबैक लगा था सेबी के एलिगेशंस के बाद, जो सेबी के रेगुलेटरी इसके ऊपर एक्शंस हुए उसके बाद से, उससे यह उबर रहा है और कह सकते हैं कि उबर चुका है, जो कि इसकी नियर टर्म और वाईटीटी परफॉर्मेंस से प्रूव भी होता है। वीडियो के अगले सेक्शन में बात करेंगे फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की और जानेंगे कि क्या यह फंड अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की तरफ वापस लौट रहा है, जिसके चलते इसने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए थे पास्ट में। तो जहां तक फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात है, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के सभी फंड्स एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का जो हॉलमार्क है वो यह है कि इसमें बहुत ही हाई पी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है और बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखा जाता है। पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं रखे जाते हैं, जिससे कि रिटर्न्स ज्यादा डाइल्यूट ना हो। लेकिन पिछले वर्ष फ्रंट रनिंग के जो आरोप लगे उसके बाद से फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफेंसिव हुई है। अभी फंड रिकवरी फेज में है। पिछले साल तो फंड पूरी तरह डिफेंसिव हो गया था, लेकिन इस समय यह पूरी तरह डिफेंसिव तो नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह एग्रेसिव भी नहीं है जैसे कि यह पहले हुआ करता था। अभी जैसे फंड के पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन की बात करें तो फंड के पास शेयर्स हैं इस समय 86, जबकि कैटेगरी एवरेज है 85। तो कैटेगरी एवरेज को मैच कर रहा है फंड, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले यह बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते थे। अब जैसे कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है जो करीब 30, 35, 40 से अधिक शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो यही स्ट्रेटेजी इनकी भी रहती थी। लेकिन इसको यह अब डाइल्यूट कर रहे हैं और आकर ये पहुंचे हैं कैटेगरी एवरेज के आसपास। जबकि दूसरी तरफ देखें आप, जो ऐसे बहुत से फंड हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जिनके पास 200 से भी ज्यादा शेयर्स हैं, तो उतना इसके पास डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है, उतना यह डिफेंसिव भी नहीं है, लेकिन उतना एग्रेसिव भी नहीं है जितने कि दूसरे एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले फंड होते हैं, जिसमें कि उदाहरण दिया मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का, जिनके पास 30, 35, 40 शेयर्स ही रहते हैं उनके पोर्टफोलियो में। अगर पी रेशियो की बात करें तो इनका इन्वेस्टमेंट है इस समय 23 पी रेशियो के शेयर्स में, जो कि ना कि बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम। तो यहाँ पर भी एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहते। जबकि वहीं जो फंड बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं उनके पोर्टफोलियो का पी रेशियो 30% से भी अधिक होता है। कई बार तो वह 40 और 50% भी हो सकता है। इसका सिर्फ 23% ही है। मीन्स कि अब यह काफी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। इनका जो AUM है उसका 91% इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। 9% इनका या तो डेब्ट में है या फिर कैश में है। वह भी इसीलिए है, थोड़ा सा डिफेंसिव इसीलिए हुए हैं। पहले तो जैसे कि डिस्कस किया 19% तक कैश होल्ड में चले गए थे, तो जो है अब घटकर 9% आ गया है। लेकिन नॉर्मली यह रेंज होती है 5% से कम। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफेंसिव दिखाई देता है फंड। अभी भी अपनी स्ट्रेटेजी में बहुत एग्रेसिव नहीं हो पाया है जितना यह फंड पहले हुआ करता था। और यही डिफेंसिवनेस दिखाई देती है इसकी मार्केट कैप अलोकेशन स्ट्रेटेजी में भी। अभी जैसे कि इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है अपने पोर्टफोलियो का 24% लार्ज कैप में, जबकि कैटेगरी एवरेज है मात्र 6%। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा इसने अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है लार्ज कैप में। अभी भी फंड काफी डिफेंसिव बना हुआ है। कैटेगरी एवरेज 6% और इसका 24% इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप में। 4 टाइम के आसपास इसने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रखा है कैटेगरी एवरेज से लार्ज कैप में, जो बताता है कि फंड अभी भी काफी डिफेंसिव मोड में है। अगर सेक्टोरल इसका अलॉटमेंट या डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है हेल्थ केयर, फाइनेंशियल्स, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज। ये इसके टॉप 5 सेक्टर्स हैं जहां पर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इसमें भी यदि आप देखेंगे कि 5 में से 2 या 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि डिफेंसिव सेक्टर्स माने जाते हैं, तो यह एक अच्छी बात भी है क्योंकि फंड बहुत ज्यादा अभी एग्रेशन नहीं दिखा रहा है। तो जिससे यह फंड यह इंश्योर कर रहा है कि भविष्य में इस फंड में बहुत ज्यादा तेज गिरावट ना आए। यदि मार्केट में गिरावट आ भी जाती है तो और यह धीरे धीरे रिकवर करता रहे, जिससे कि यह अपने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस फिर से गेन करे। और जब एक बार यह कॉन्फिडेंस गेन कर लेगा और उसके बाद फंड में इनफ्लो आने शुरू हो जाएंगे,
नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा, तो इस बात की पूरी संभावना है कि धीरे धीरे यह फंड अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे वापस लौट जाएगा और फिर से बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देगा कैटेगरी एवरेजेस को आउट परफॉर्म करते हुए, जो कि इसने दिखाया भी अपनी YTD परफॉर्मेंस में, जहां इसने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया 3% के मार्जिन से। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह समय इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही है या नहीं। तो निश्चित रूप से सही समय जान पड़ता है, क्योंकि फंड की NAV अभी भी 9% पिछले साल जो हिट हुई थी उसका प्रभाव है। मींस आपको काफी गिरी हुई NAV में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है, और किसी भी इन्वेस्टमेंट में जाने के लिए, चाहे वो शेयर हो या म्यूचुअल फंड हो, यह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि कोई शेयर में गिरावट आने के बाद या म्यूचुअल फंड की NAV में गिरावट आने के बाद जब वह फिर से रिकवर करना शुरू कर दे और उसकी NAV फिर से ऊपर आना शुरू कर रही हो, तो यह फंड अपने YTD परफॉर्मेंस में यह प्रूव किया है कि अब इसकी NAV गिरना बंद हो गई है कैटेगरी एवरेज की तुलना में, और इस फंड ने फिर से कैटेगरी एवरेजेस को बीट करना शुरू कर दिया है। तो यह एक बहुत अच्छा समय होता है सामान्यतः किसी भी फंड में या किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का, जबकि वह अपने प्राइसेस में या NAV में हिट लेने के बाद रिकवरी करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही जब से इनके ऊपर फ्रंट रनिंग के एलिगेशंस लगे और इनकी परफॉर्मेंस खराब हुई पिछले साल, तो उसके बाद से इन्होंने अपने फंड में बहुत सारे परिवर्तन भी किए हैं। फंड मैनेजर्स चेंज किए हैं और स्ट्रेटेजी में भी चेंज किया है, थोड़े डिफेंसिव हुए हैं, थोड़े बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इनकी हुई है, जिसको धीरे धीरे ये फिर से एग्रेसिव स्ट्रेटेजी की तरफ ले जा रहे हैं। अब जो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले फंड होते हैं, उनके साथ यदि आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, जिसमें कि क्वांट स्मॉल कैप फंड भी शामिल है, तो आपको यह समझना होगा कि यह फंड वोलेटाइल होते हैं। वैसे तो यह पूरी कैटेगरी ही ज्यादा वोलेटाइल होती है, स्मॉल कैप फंड कैटेगरी, लेकिन इसमें भी वो फंड जो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, अपना कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखते हैं और हाई PE शेयर्स में, ग्रोथ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ आपको यह मानना पड़ेगा कि वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो आपको साइकोलॉजिकली वोलेटिलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको टॉलरेट करने के लिए तैयार होना ही होगा यदि आप इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यदि आप ज्यादा वोलेटिलिटी टॉलरेट नहीं करना चाहते, तो फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए नहीं है, और देखा जाए तो स्मॉल कैप फंड कैटेगरी ही आपके लिए नहीं है। यदि आप वोलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा परेशान नहीं होते, तब भी आप स्मॉल कैप कैटेगरी का चयन करें, और उसमें भी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करने वाले फंड्स कैटेगरी की तुलना में भी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड भी कैटेगरी की तुलना में ज्यादा वोलेटाइल है, इसमें कैटेगरी की तुलना में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे इसकी NAV में, और उसका पारितोषिक आपको, उसका पुरस्कार आपको यह मिलेगा कि आपको रिटर्न भी ज्यादा बेहतर मिलेंगे और दूसरे स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में। इस फंड से या किसी भी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको रिटर्न्स भी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और पर्टिकुलरली यदि आप स्मॉल कैप फंड्स के साथ जाते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म तक इसमें रुकना पड़ेगा, और इस लॉन्ग टर्म में भी ये कोई वन वे प्रोसेस नहीं होता है। इसमें बीच बीच में आपको 15%, 30% या उससे भी ज़्यादा भी आपको ड्रॉ डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो यदि इस तरह से आप मेंटली प्रिपेयर हैं, तभी आप इस फंड में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं, क्योंकि यदि आप जब ड्रॉडाउन्स आएंगे, जब मार्केट में गिरावट होगी, करेक्शन होगी, उस समय विड्रॉ कर लेंगे और फिर मार्केट ऊपर जाएगा तब फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यह बहुत असंभव जैसा है कि आप म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में कोई लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन कर पाए। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है।